बोले संतोषी माता की जय। भक्तों, भाग 2 की कथा में आप सबने यहाँ तक की कथा सुनी थी कि एक बूढ़ी माता थी जिसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत कामकाजी थे, 7वां पुत्र थोड़ा आलसी था किंतु बहुत सरल मन का था। वह कामकाज की तलाश में परदेश जाता है, वहाँ अपनी पत्नी का स्मरण भुला देता है और इधर उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत प्रताड़ित करते थे। वह बहुत दुखी रहने लगी। दुख के कारण वह माता संतोषी की शरण ली। माता संतोषी का व्रत उपवास करने लगी। अब कथा आगे। माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सारा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठा। मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच झूठ का फैसला करने के बदले जैसा संतोषी माता ने सपने में कहा है वैसा ही करो, तुम्हारा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह स्नान करके संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि जो देने वाले थे वे रुपया देकर चले गए, जो लेने वाले थे वो हिसाब लेकर चले गए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन की ढेरी लग गई। मन में बड़ी प्रसन्नता होने लगी। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को चला जाऊँगा। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता जी, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आने वाला है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोतली में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोतले में पानी दो। आज कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोतली में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कर लो। वह तुरंत ही उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। इससे आगे की कथा हम भाग 4 में सुनेंगे। बोलो संतोषी माता की जय।